So hey, what's up guys, I am Ashu Misra and you are watching my video. So without getting late, let's get started. तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कॉट का वैल्यू हम लोग को सीधे सीधे गिवन दे दिया गया है। इवेल्यूएट, ये टर्म है, हम लोग को इसको इवेल्यूएट करना है और इसको भी इवेल्यूएट करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। गाइज, जब भी किसी क्वेश्चन में हम लोग को इस तरीके से गिवन हम लोग को वैल्यू दे दिया जाता है तो हम लोग उसी चीज का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p। फॉर्मूला तुरंत लिखने के बाद हम लोग सीधा ये लिख देंगे 7/8 जो वैल्यू है। ऐसे लिखने से समझ में आता है कि बेस और 7 दोनों इक्वल है, p और 8 दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग को क्या मिलता है, बेस इक्वल टू 7 और इसी तरह से परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8। तो हम लोग को ये दोनों चीज का वैल्यू मिल गया। भाई क्वेश्चन में पूछा गया है साइन और कॉस के बारे में। तो हम लोग को हाइपोटेनस का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग को हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, वही निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए एक ही सच्चा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके बाद एच का वैल्यू दिया नहीं है तो एच ऐसे ही छोड़ देंगे। पी का वैल्यू हम लोग को दिया है 8 है पी का वैल्यू, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। बी का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर की वजह से। तो अब सॉल्व करके निकाल देते हैं। 64 ये हो जाएगा 49। एच का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 113 हो जाएगा। उसके बाद फिर एच हो जाएगा हम लोग का √113। ये हम लोग का एच का वैल्यू आ गया। हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। गाइस, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को उतारना होता है। तो हम लोग वही रूल को फॉलो करके उतारते हैं। गाइस, हमने उतार दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 प्लस साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन का पहले फॉर्मूला होता है p/h। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा p/h। इधर होता है प्लस b/h, जो हो जाएगा -p/h। हम लोग उतार दिए हैं इसी चीज को फॉर्मूला में। 1 प्लस p क्या है, p है 8। अभी निकाले थे ऊपर, नहीं अगर आपको दिख रहा होता तो इधर मैं दिखा दिया हूँ। p का है ये, b का 7 है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं। गाइस, हमने इधर लिख दिया है वैल्यूज के साथ। अब हम लोग एक फॉर्मूला को याद करना है हम लोग को। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ अभी लिख के। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर याद आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों ब्रैकेट में है। देखिए इसी फॉर्म में हम लोग को ये दोनों चीज भी दे दिया गया है, प्लस है माइनस है माइनस है। अब दोनों को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर के थ्रू लिखते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं इसी फॉर्म में, ये 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपको एक बात याद होगा कि अगर हम लोग को अंडर रूट को हटाना होता है तो हम लोग स्क्वायर ला देते हैं कहीं से। तो यहाँ पे तो हम लोग को पहले से स्क्वायर मिल गया इस फॉर्मूला के थ्रू। ये दोनों को हम लोग जब कंबाइन कर दिए तब ये बना है। इधर बगल में कुछ नहीं लिखना है। अब मैं इधर थोड़ा ऊपर करता हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस, ओ ये माइनस में होगा। इधर भी 7 का स्क्वायर, ये √13 का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे 1 का ऐसे ही रह जाएगा, -64 हो जाएगा ये, और ये 113 स्क्वायर काट दिया इधर, ठीक है।
ये ठीक इसी तरह से हम लोग इधर भी करेंगे। ये 7 का हो जाएगा 49, इधर नीचे लिख देंगे 113। एक बात बताना था कि कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो काट देते हैं। कैसे? ऐसे दोनों कट गया। अब हम लोग को इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर का निकालते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का क्या होगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 113। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पे ये 113 माइनस 64 इंटू 1, नीचे यही लिखेंगे 1 इंटू 113, बस यहाँ पे 49 इंटू 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर तो हम लोग को दिया ही है। अब क्या होगा? अब हो जाएगा हम लोग का 113, ये 64 माइनस में, और ये 113 ये नीचे का है। इसके बाद 113 माइनस 49 अपॉन 113। इतना जब हम लोग कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग को इधर 113 को माइनस करने के बाद लिखना है 49 अपॉन 113, ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। अब एक बात बताना था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। ये हम लोग के पास राइट मिल जाता है, तो इधर यही करना है, ऐसे काट देते हैं। ये हम लोग का हो गया 49 अपॉन 64। आ गया है आंसर है सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड क्या है? कॉट का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का पहले हम लोग लिखते हैं इधर फॉर्मूला। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन पी। बी हम लोग को ये पीछे दिया गया था, तो बी का वैल्यू होता है 7। पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू है 8। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या आएगा? 49 अपॉन 64। सेम आंसर आ गया, एकदम सेम आंसर है। ये हम लोग का हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो या नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।